नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना ने 155 शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी जारी की हैं। अगर आप भी इसके लिए योग्यता रखते हैं तो ये आपके लिए इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को ज्वाइन करने का एक स्वर्णिम मौका है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल में जानकारी। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं 25 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन करने और रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 मार्च 2022। वहीं हर तरीके से कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 12 मार्च 2022। एग्ज़ाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नील है, ज़ीरो है, यानी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट नहीं करना है। अब इसकी डिटेल में वैकेंसी की यहाँ पर जानकारी आपको दे देते हैं। पोस्ट वाइज और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाइज यहाँ पर जो डेट्स हैं और टोटल पोस्ट कितनी हैं इसकी डिटेल में यहाँ बता रहे हैं। जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडर के लिए 40 पोस्ट दी गई हैं जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही एलिजिबल हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स की जो क्वालिफ़िकेशन है बीई या बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात की जाए तो आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1998 के पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी जो आवेदक हैं उनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए। दूसरा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी। इसके लिए 6 पद हैं जो कि मैन एंड वुमेन दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन बीई बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क के साथ। एज लिमिट कैंडिडेट्स का जो जन्म है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इसके बाद आता है नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर यानी NAIC। इसमें 6 पोस्ट हैं जो कि मैन और वुमेन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स के पास में बीई बीटेक 60% मार्क्स के साथ में जिनका स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। इसके अलावा पीजी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में भी जिन कैंडिडेट्स के पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ऑब्जर्वर इसके 8 पद हैं जो कि मैन वुमेन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पायलट के 15 पद हैं, ये भी मैन वुमेन दोनों के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स की जो क्वालिफ़िकेशन है बीई या बीटेक इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एज लिमिट की बात की जाए तो जो आवेदक हैं उनका जन्म 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए 18 पद हैं जो कि मैन वुमेन दोनों के लिए एलिजिबल है। इसके लिए कैंडिडेट्स की क्वालिफ़िकेशन बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स इन। एज लिमिट्स की बात की जाए तो कैंडिडेट यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। इन वैकेंसी की डिटेल में जानकारी आप विज्ञापन को देखकर पढ़ सकते हैं। उसका डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराएंगे, वहां से आप डायरेक्टली इसका
विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेवी एजुकेशन ब्रांच में। इसकी जो टोटल वैकेंसी वाइज पोस्ट हैं, दोस्तों अगर आप भारतीय नौसेना की एजुकेशन ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी वैकेंसियां हैं। नेवी एजुकेशन ब्रांच की जो एलिजिबिलिटी है और जो टोटल पोस्ट हैं वो इस तरह से हैं। एमएससी विद 60% मार्क्स, मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी। इसके लिए एज लिमिट 1 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। टोटल पोस्ट हैं 5। वहीं एमएससी 60% मार्क्स के साथ, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स, उसके साथ साथ मैथ बीएससी लेवल पर होना अति आवश्यक है। इसके लिए एज लिमिट है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच कैंडिडेट का जन्म हुआ हो और इसके लिए टोटल पोस्ट है 4। एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क्स। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इसके लिए एक पोस्ट है। एमटेक डिग्री इन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसके लिए आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, एक है एमटेक डिग्री इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। कैंडिडेट्स की आयु और डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इसके लिए 2 पोस्ट सैंक्शन की गई हैं। वहीं एमटेक डिग्री इन मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन मैकेनिकल डिज़ाइन विद मिनिमम 60% मार्क्स। आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002 के बीच होना चाहिए। इसके लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। वहीं बीटेक BE डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विद 60% मार्क्स के साथ डिग्री होना आवश्यक है। वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच कैंडिडेट्स की आयु होनी चाहिए। इसके लिए एक पोस्ट है। BE बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ। इसके लिए कैंडिडेट्स की जो आयु है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2002 के बीच होनी चाहिए। इसके लिए एक पोस्ट रखी गई हैं। तो इस तरह से इंडियन नेवी में टेक्निकल ब्रांच की भी कुछ वैकेंसियां हैं जो इस प्रकार हैं। पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और जेंडर किसके लिए, यानी किस जेंडर के लिए, मेल फीमेल के लिए वो वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल 15 पोस्ट हैं। ये केवल मेंस यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। कैंडिडेट्स की जो क्वालिफ़िकेशन है वो BE बीटेक डिग्री विद 60% मार्क्स इन एरोनॉटिकल या एरोस्पेस या ऑटोमोबाइल या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन मैराइन और मेट्रोनॉटिक्स और मेटलर्जी प्रोडक्शन में किसी एक ब्रांच में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या BE बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट इसके लिए रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। जनरल सर्विसेज GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 30 पोस्ट हैं जो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। इसके लिए आवेदक के पास BE बीटेक डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन AEC या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसके अलावा पावर इंजीनियरिंग
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी एक स्पेशलाइजेशन में कैंडिडेट के पास BE या BTech की डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं, आवेदक हैं, उनकी एज लिमिट 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में लेटेस्ट अपडेट वैकेंसीज़ हैं। इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप सूटेबल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। अब इसके लिए आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंडियन नेवी की वेबसाइट पर। इसके लिए आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाना होगा और आपको गूगल क्रोम में टाइप कर देना है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ हम वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे हर कदम देश के नाम, जॉइन इंडियन नेवी। तो यहाँ राइट साइड में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। कैंडिडेट लॉगिन, आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पहली बार इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो रजिस्टर वाले ऑप्शन का आप यूज करेंगे। यहाँ पर हम रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ रजिस्ट्रेशन विद आधार वर्चुअल आईडी। आप आधार वर्चुअल आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर रजिस्टर विदाउट आधार। ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से आप जो भी सूटेबल समझते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको 16 डिजिट का अपना आधार वर्चुअल आईडी देना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार नंबर के साथ अटैच्ड है, लिंक्ड है। उसके बाद ये कैप्चा जो दिया गया है उनको यहाँ पर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई करना है और आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप रजिस्टर विदाउट आधार नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आप जिस भी आईडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th 12th सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, इनमें से किसी एक का आप सिलेक्शन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ आपको एंटर फ़ोटो आईडी नंबर, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो आईडी नंबर देना पड़ेगा। या फिर आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं वोटर आईडी, तो यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर यानी वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कैप्चा है उनको यहाँ पर देना पड़ेगा और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाता है। पूरी प्रक्रिया आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑनलाइन आवेदन करने तक की हम अगली वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की जिसमें पूरी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन आवेदन की जानने को मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।